बहुत संक्षेप में कि ये बताएं कि एक बार आपने यूनिवर्सिटी में महामूर्ख सम्मेलन कराया था। तो उसके बारे में, हालांकि आपने एक बार पहले बताया था, उसको हम सब के लिए बताएं कि वो कैसा प्रयोग था। हम 2 साल यूनिवर्सिटी में जब अंतिम दिनों में कोई यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्टर कल्चरल अफेयर्स नहीं रहा, यूथ अफेयर्स नहीं रहा, तो 2 साल हमें चार्ज दिया गया। तो हमने 2 साल में होली के दिन महामूर्ख सम्मान किया। उसका सारे में हमने प्रचार ये किया कि भगवान की दृष्टि में हर एक आदमी मूर्ख है, हर एक आदमी अज्ञानी है, और जो ऐसा नहीं मानता वो महामूर्ख है। तो महामूर्ख सम्मेलन हमने किया। उसमें ये किया हमने कि महामूर्ख सम्मेलन का अध्यक्ष जो बनना चाहे वो 100 रुपये जमा कराए जमानत के और इलेक्शन लड़े। तो प्रोफेसरों से, बड़े बड़े आदमियों से हम 100 रुपये ले आते थे, और उसमें ये भी लिख देते थे कोई इलेक्शन जीते या हारे जमानत सबकी जब्त हो जाएगी। वो एक तरीका था पैसा इकट्ठा करने का सम्मेलन को बनाने के लिए। उस महामूर्ख सम्मेलन में आप कोई ऐसी बात कहो जो लोगों को हंसाने की हो। मूर्खता का मतलब ये जो आप चुटकुले सुनाओ तो ऐसे सुनाओ कि बहुत हंसाने वाले हों, और कोई कविता के सुनाओ तो ऐसे सुनाओ जो। तो उस महामूर्ख सम्मेलन में हम लोगों को उपाधियाँ भी दिया करते थे। तो हमारे जो इंजीनियर थे यूनिवर्सिटी के, तो यूनिवर्सिटी में बिजली बड़ी फेल हो जाती थी, तो हमने महामूर्ख सम्मेलन में, अच्छा इसमें ये हुआ कि दोनों साल वाइस चांसलर ही जीते इलेक्शन। वाइस चांसलर भी इलेक्शन में खड़े होते थे, तो लोग उनके मुकाबले में, उनका शिष्टाचार के नाते या उनका सम्मान करने के नाते कोई उनके मुकाबले में नहीं खड़ा होता था। तो हम वाइस चांसलर के सिर पर ही महामूर्ख की टोपी रख देते बना करके, जैसे बच्चों को लगाते हैं ना उसमें टोपी, जब उनका जन्मदिन होता है केक पे, ऐसी टोपी बना के उस पर लिख देते थे महाअध्यक्ष महामूर्ख सम्मेलन, महाअध्यक्ष महामूर्ख। तो वाइस चांसलर ही दोनों साल बने, उसमें दोनों साल बने। तो वाइस चांसलर के हाथ से हम उनको सम्मान में दिलवाते थे। तो हमने पहले साल बड़े बड़े लोगों को सम्मान दिलवाया। एक आदमी संगीत जब गाते थे तो लोग उखड़ जाते थे उनके संगीत से। तो हमने कहा कि अब हम इनको सम्मान दिलवाते हैं। कौन सा दिलवाते हैं? हमने कहा जब ये गाते हैं तो 7 स्वरों से ऊपर इनका सुर होता है, सारे गामा पा धा नी सा, उनसे ऊपर इनका जब स्वर होता है तो उस स्वर का नाम हमने रखा भैंसासुर। ये भैंसासुर में गाते हैं। और राग भी कौन सा गाते हैं? इनका राग खटराग कहलाता है। तो इनको हम महाखटरागी की उपाधि से सम्मानित करना चाहते हैं। तो मंच पर आकर के वो भी अपना बड़ा सौभाग्य समझते थे, आते थे। अब ये यूनिवर्सिटी के जो इंजीनियर थे, तो बिजली तो चली जाती थी, तो हमने कहा कि अंधकार के देवता का इनको सम्मान दिया जाता है। वाइस चांसलर इनको, हमारे महामूर्ख सम्मेलन के अध्यक्ष, इनको अंधकार के देवता का। तो उन लोगों ने कहा कि आपने लड़के तो बहुत सारे बुला लिए, अफसर भी बुला लिए, बड़े बड़े इंजीनियर को बुला लिया, और जो म्यूज़िक में पॉलिटिकल साइंस के हेड थे उनको बुला लिया, कोई लड़की भी आ सकती है आपके मंच पर? हमने कहा हाँ, हम अगले साल लड़की भी ले आएंगे। तो वहाँ म्यूज़िक में ये बहुत अच्छी शिक्षिका थीं, उनको हमने तैयार किया। और हमने ये कहा कि आपने फिज़िक्स के अंदर पढ़ा होगा कि इतनी कैंडल पावर इतनी है इस बल्ब की, 40 पावर का बल्ब, इसका मतलब 40 कैंडल के बराबर इसकी रोशनी है। तो इनकी कैंडल पावर नापी जाती है। लेकिन आज हम अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसी लड़की को ला रहे हैं जिनकी सैंडल पावर बड़ी ज़बरदस्त है। वो जब हाथ में सैंडल उठाती हैं तो बड़े बड़े दिल फेंक जो हैं वो वहाँ से भाग लेते हैं अपना दिखा करके। और इन्होंने गाना भी, एक लड़का जो था इनको कह रहा था कि तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त तू। तो मैंने कहा, इन्होंने फ़ौरन मुड़ करके उसकी तरफ को देखा और ये कहा था, जब देखेगा तू जूत मेरा तेरे लग जाएंगे दस्त दस्त।
तो उसको हमने कहा कि ये सैंडल मार की इनको उपाधि दी जाती है, और वो बड़े उससे मंच पर आई शान से और सैंडल मार की उपाधि ले गई। तो इस तरह की उपाधियाँ भी दी जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि आप जब हास्य रस प्रदर्शन करें तो अश्लील बात कोई नहीं आनी चाहिए मंच पर। अश्लील बात आएगी तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो सोच करके लोग आते थे बड़े बड़े। अब वाइस चांसलर के बाल उड़े हुए थे आगे से, तो वो सोच करके आए। उन्होंने कहा भाई अगर कोई आदमी गंजा हो तो उसको क्या तकलीफ़ होती है। तो दूसरा जो उनका साथी था उसने कहा कोई तकलीफ़ नहीं होती, सुबह को मुंह धोते वक्त ये पता नहीं लगता कि मुंह कहाँ तक है। अब वाइस चांसलर ने पूछा कि वाइस चांसलर हिंदी कम समझते थे। उनका जब उन्होंने बताया तो बड़े खुश हुए, ओहो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जोक वेरी गुड जोक। तो वो इस तरह से लोग जो हैं तैयार करके लाते हैं। हमारा प्रोग्राम होता था, वैसे तो हमने 1 घंटा रखा हुआ था, लेकिन कई बार दोनों बार ऐसा हुआ कि वो 1 घंटे की मर्यादा नहीं हुई। वाइस चांसलर भी उठ कर नहीं जाना चाहते थे। जी गुरु जी। और वो उन लड़कों को अपनी जो बढ़िया सेंसर आते थे, बढ़िया होते थे, उनको अपने घर ले जा करके अपने घर मिठाई उठाई खिला के उनका बड़ा सम्मान करते थे। क्योंकि उस वक्त उनका मूर्खता का टोपा उतर जाता था, उस वक्त तो वाइस चांसलर बन जाते थे। जी। तो इस तरह हमने 2 साल वहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा। डेढ़ घंटे का हो जाता था, और उसमें लोगों को ऐसी बुला के पाले। किस साल की बात है गुरु जी? ये बात है 1982-83 की। ये जो सम्मेलन है महामूर्ख सम्मेलन, ये ऐसे ही नहीं है, बल्कि जो हमारी कुंठाएं हैं ये हमारी उन कुंठाओं को निकाल देता है हास्य रस के द्वारा। जी गुरु तो जी। इसलिए ऐसे महामूर्ख सम्मेलन होते ही रहने चाहिए। रहने चाहिए।